ये क्वेश्चन है बेटा प्रोरेटा विद 4 फीचर, द हाईएस्ट ऑफ इट्स काइंड। हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया था और लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब फर्स्ट कैटेगरी में कंपनी ने 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, शेयर्स नहीं है, सॉरी। तो 3,000 शेयर्स को नील दिया हमने। व्हाट इज द लेफ्ट ओवर? 15,000 में से 3,000 गया तो कितना बचा? तो फाइनली 12,000 को 10,000 शेयर कंपनी ने इशू कर दिए हैं। 12:10 की रेशो बनती है, 6:5 भी कह सकते हैं। ये बाद में काम आएगी रेशो। ठीक है, ये अप्लाइड, ये अलॉटेड। सीन कुछ ऐसा था कॉल्स का। एप्लीकेशन पे 3 रुपए आने हैं, अलॉटमेंट पे 3 + 2 क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुआ है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा क्वेश्चन। और फर्स्ट कॉल 4 रुपए की, 3 और 3 6 और 4 10 + 2 का प्रीमियम। एक शेयर होल्डर थी मधु, जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी है। बेटा प्रोरेटा का पैसा नॉर्मली अलॉटमेंट तक फॉरवर्ड होता है। ये वाला जो पैसा एक्स्ट्रा आया है इन नॉर्मल सिनेरियो, ये अलॉटमेंट तक फॉरवर्ड होता है। आप ये समझ के रखें, अगर किसी बंदे का अलॉटमेंट नहीं आया तो यानी ये आपके लिए एक टिपिकल केस है कैलकुलेशंस वाला। अगर यही मधु का सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं आई होती तो फिर इसमें डरने जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि प्रोरेटा का जो ओवरफ्लो हुआ है पैसा वो अलॉटमेंट तक गया है और अलॉटमेंट आ गई है तो फिर टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात है अगर उसकी अलॉटमेंट नहीं आई है, जो इस क्वेश्चन में दिख रहा है। तो मधु ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी है, एप्लीकेशन केवल दी है। तो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ प्रोरेटा विद 4 फीचर। हमने मधु के शेयर्स फॉरफीट कर दिए हैं और उनको इशू किया है 7 रुपए पर शेयर एज फुली पेड अप। इट्स अ सिंपल केस मैंने लिया, अभी इसमें क्लासेस नहीं ली है मैंने आपके लिए, इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा केस ले लिया है। पहली एंट्री मैंने करके रखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 45,000 कैसे? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है तो 15,000 इंटू 3 45,000। अब इस 45,000 का कैसे निपटारा कर रहे हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में उतना ही आ सकता है जितने आपको रखने हैं। आपको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 30,000 टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा ये पैसा, ये जो ओवरफ्लो होएगा 2,000 शेयर्स का पैसा, वो अलॉटमेंट में जाएगा। ठीक है, तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 एप्लीकेशन का जो पैसा आया हुआ है वो आप अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर रहे हो। उनको, जिनको प्रोरेटा कर रहे हो, उनको कह रहे हो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस नहीं देंगे, हम अपने पास रख रहे हैं, जब अलॉटमेंट आएगी तब एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो 3,000 शेयर्स जिनको आप नील दे रहे हो उसके लिए क्या किया? टू बैंक, 3,000 इंटू 3 9,000। इज दैट ओके? इनको रिजेक्ट कर दिया। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 कैसे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू शेयर कैपिटल 30,000, 10,000 इंटू 3 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 इंटू 2 20,000। अब इस पूरे क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट एंट्री का अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जिसमें हम एक टेक्निक लगाते हैं इस अमाउंट को निकालने के लिए। उस टेक्निक का नाम है ENT। मैंने उसके लिए लिख के नहीं रखा है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं और समझाने की कोशिश करूंगा कि ENT कैसे अप्लाई होगा और ENT के थ्रू आप कैसे आंसर निकालेंगे। ये वर्किंग नोट पे मैंने वो जगह छोड़ रखी है। हमारे पास सबसे पहले तो हमने निकालने हैं शेयर्स अलॉटेड टू मधु। इसका फॉर्मूला होता है शेयर्स अप्लाइड अपॉन रेशो ऑफ अप्लाइड इनटू रेशो ऑफ अलॉटेड। ऊपर जो शेयर्स रखेंगे
नीचे रेशो उसी की रखेंगे। इसमें क्वेश्चन में शेयर्स अप्लाइड दिए हुए हैं तो मैंने ऊपर शेयर्स अप्लाइड रखे हैं। अगर ऊपर इस क्वेश्चन में अलॉटेड दिए होते तो मैं ऊपर अलॉटेड रखता और नीचे रेशो ऑफ अलॉटेड ही होती। तो शेयर्स अप्लाइड हैं 600 अपॉन रेशो ऑफ अप्लाइड है 6 मल्टीप्लाइड बाय रेशो ऑफ अलॉटेड है 5। तो इसको शेयर्स कितने अलॉट हुए हैं? शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस जो इसकी तरफ से आई हैं 600 माइनस 500 100 शेयर्स की आई हैं। एम आई राइट? अब यहां से ENT शुरू होता है। E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा मनी। कैसे निकालेंगे? जो ये 100 शेयर्स निकाले हैं इसको एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हुई है, ठीक है। E 100 इंटू 3 300 रुपए। N यानी नेट नॉट रिसीव्ड। अब इसमें सपोज्ड कितना था? मधु ने 500 शेयर्स, मधु को हमने 500 शेयर अलॉट किए ना। मधु को कितने शेयर्स अलॉट किए? मधु ने अप्लाई किया 600 और मधु को शेयर्स अलॉट हुए 500। हमने 500 इंटू 5 2,500 रुपए इससे मांगे अलॉटमेंट पर। सपोज्ड यानी कि इसने इतने देने थे। सपोज टू बी सपोज टू पे 500 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से इसने अलॉटमेंट देनी थी 2,500 रुपए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इसमें से आप क्या माइनस करें? E N निकालते वक्त E माइनस करना है 300। उसका लॉजिक क्या है? मधु कहेगी साहब मेरे आपके पास 300 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो एडजस्ट करिए। आप मधु से कह रहे हो 2,500 दे दे अलॉटमेंट के। मधु कह रही है अलॉटमेंट के 2,500 तो मैं दे दूं लेकिन जो मेरे 300 ऑलरेडी एक्स्ट्रा पड़े आपके पास वो तो एडजस्ट करो। तो वो एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास N आएगा 2,200। इज दैट ओके? यानी नेट जो उसने नहीं दिए अलॉटमेंट पर वो 2,200 रुपए नहीं दिए। अगर मैं इस चीज को कंसिडर नहीं करता तो नॉर्मल केस में मैं यही मान के चलता कि मैंने मधु से 2,500 रुपए लेने हैं अलॉटमेंट के जो उसने नहीं दिए। बट एक्चुअल में मधु ने 2,500 की जगह 2,200 नहीं दिए क्योंकि 300 उसने एक्स्ट्रा दे दिए थे जब उसने शेयर्स अप्लाई किए थे। उसने 600 अप्लाई किए थे, हमने 500 शेयर उसको दिए हैं और जो एक्स्ट्रा 100 शेयर का उसने हमें पैसा दिया है वो हमने उसको वापस नहीं दिया था, वो हमने अलॉटमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर लिया था। अब वो एडजस्ट करने का टाइम आ गया। आप बात समझ गए? नेट आ गया। T यानी टोटल रिसीव्ड। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए टोटल ऑफ एंट्री 3 कितना है? 50,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड या फॉरवर्डेड कह सकते हैं जो अलॉटमेंट पे फॉरवर्ड हुआ है और माइनस N। ये फिट है बेटा, यही यूज करना है आपको। N कितना है? 2,200। So 41,800 is the T. Am I right? क्यों बेटा? 41,800 is the T amount which is supposed to be filled in entry number 4. Is that okay? अगर इस केस में मधु नहीं होती तो यहां क्या होता? 50,000 माइनस 6,000 44,000। Am I right? मगर मधु है और मधु ने अपने शेयर्स पर पैसा नहीं दिया। अगर प्रोरेटा नहीं होता तो क्या होता? 50 माइनस मधु के 2,500। ठीक? इज दिस एंट्री क्लियर? अब नॉर्मल एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बेटा कितने आने चाहिए? 40। लेकिन मधु के 500 शेयर्स पर 4 रुपए नहीं आएंगे क्योंकि मधु ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दिए। और अब यहां पे कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है क्योंकि फर्स्ट कॉल तक प्रोरेटा फॉरवर्ड नहीं हो रहा। प्रोरेटा कहां तक फॉरवर्ड हो रहा था? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में दिक्कत थी,
बाकी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सिंपली माइनस कर दीजिए, 500 इंटू 4 2000 माइनस करें तो 38,000 की ये एंट्री हो गई सिंपली। इज दैट ओके? आ गई बात समझ में? अब 7वीं एंट्री, 4 फीचर ऑफ मधु। ये एंट्री भरने का भी तरीका समझिए बेटा। 4 फीचर ऑफ मधु हम कैसे भरेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट होगा? क्योंकि मधु ने अलॉटमेंट नहीं दी है, अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, यानी उसने प्रीमियम नहीं दिया है, तो प्रीमियम नहीं दिया है तो याद रखना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसको भरने का एक सही तरीका बताता हूं जिससे ये एंट्री आपकी गलत नहीं होगी, आपके चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे गलत होने के। पहले आप डेबिट भर लो, ये तो कॉल्ड अप से होगा ना। 500 शेयर है मधु के, 10 रुपए, 5000, एम आई राइट? 500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1000। अब ये अमाउंट जो है आपको इस तरह से भरना है, इस डायरेक्शन में भरना है, आपको उल्टा भरना है। इस तरह से भरिए कि 4 फीचर बैलेंसिंग फिगर बच जाए आपका, ठीक है? फर्स्ट कॉल में तो क्लियर है, 500 इंटू 4, इसमें तो कुछ ज्यादा काम नहीं है। इसमें आप हमेशा n भर दीजिए। क्या भर दीजिए? n भर दीजिए। n क्या निकाला था? 2200। अलॉटमेंट पर उसने 2200 रुपए नहीं दिए थे, उसने देने कितने थे? 2500 देने थे, लेकिन उसके हमने नेट निकाले थे 2200 उसने नहीं दिए हैं, तो वही लिखें। और यहां पर आप क्या भर दें? बैलेंसिंग फिगर। 6000 टोटल है, 6000 में से 4200 माइनस करते हैं तो कितने आ गए? 1800। अगर आपको वहां डाउट हो, रीचेक करना हो, क्या करो? शेयर्स कितने अप्लाइड हैं मधु के? कितनी एप्लीकेशन दी? 600 अप्लाई किए, 3 रुपए की एप्लीकेशन दी, तो 1800 उसने दिए थे, वही फॉरफिट कर रहे हैं। क्यों बेटा? अगर आपको ये लगाना हो दिमाग, वहां पर रीचेक करना हो, तो अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई कर दो उतने से जितना उसने पैसा दे दिया है, ठीक? 1800। अब री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने में शेयर री इशू हुआ है? 8 रुपए में, सॉरी 7 रुपए में। 500 इंटू 7, 3500। 500 इंटू 10, 5000 शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर 1500। अब कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा? पार्शियल री इशू तो है नहीं, 500 फॉरफिट किया, 500 री इशू कर, तो 4 फीचर ऑफ एंट्री 1 माइनस 4 फीचर ऑफ एंट्री 2, यानी 1800 माइनस 1500, 300 बच गए। क्यों बेटा? तो एंट्री हो जाएगी शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300। इज दैट ओके? एक बार देख लो इसको ध्यान से।